नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 18 नवंबर 2025 की शाम के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों सबसे ज्यादा जो दो तरह के पेंशनियर को इस समय सबसे ज्यादा जो परेशान है वो है नए पेंशनर जिन्होंने 80,000 लगभग जो एप्लीकेशन आई थी 2024 में नवंबर दिसंबर में जिन्होंने अप्लाई किया था वो, और साथ ही साथ जिन माताओं बहनों का ये वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का कुछ ऐसे दिव्यांग भी है जिनके 4 से 5 महीने का पेंडिंग पेंशन नहीं आ रहा है। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान है। अभी एक मेरी सब्सक्राइबर है, ये कहती हैं कि ये जो है सुनीता जो चावला जी लिख रही हैं मुझे, 7 महीने से पेंशन बंद थी, ऑफिस गए तो विडो पेंशन है। ये देखिए वही वाला जिनका मार्च से बंद है। कह रहे हैं कि 1 महीने का टाइम लगेगा। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, अब प्रोसेस होने में चाहे आज आ जाए, चाहे 15 दिन में, चाहे 1 महीना, कोई भरोसा नहीं है कि कब आएगा प्रोसेस वाला। अब ये भी नहीं पता किस हिसाब से वर्किंग हो रही है वहां पे। अगर कुछ मालूम होता, कोई चीज का कोई प्रूफ होता तो समझ में भी आता, ना ही कोई चीज का मैसेज आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपकी पेमेंट का प्रोसेस कहां तक पहुंचा ये भी कम से कम मैसेज के थ्रू भी इंडिकेट नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और कम से कम जो दिल्ली गवर्नमेंट या समाज कल्याण विभाग इतना तो कर दे कि जो पेंशनियर को कम से कम मोबाइल पे एक ओटी जो है मैसेज आ जाए, इतना सूचना मिल जाए कि हाँ भाई आपकी पेंशन बंद हो चुकी है, आपकी पेंशन चालू है, आपकी पेंशन पे ये पेंडिंग। कम से कम मुझे बहुत सैकड़ों लोगों ने ये बात कही कि कम से कम ओटीपी कह रहा हूं, जो आपको एक जैसे जो मतलब कोई आपको इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये मेरे कई जो कमेंट्स जो मैं ये इससे पहले भी लोगों ने मुझे कहा है कि सर कम से कम कोई जानकारी, बिल्कुल सही बात है, कम से कम कोई जानकारी सूचना तो मिलनी चाहिए कि हाँ अगर हमारा बंद भी हो गया तो कम से कम हमें मालूम तो चले। इतनी सारी जानकारियों का अभाव जो है, सभी लोग इधर उधर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऑफिसों में दर दर के इधर जो है जो धक्का खा रहे हैं। तो ये चीजें कम से कम उनको पता चल जाए तो वो इस चीज से निश्चिंत हो जाए कि हाँ भाई आ जाएगी महीने भर में या नहीं आएगी, बंद हो चुकी है, तो एक फिक्स कोई बात होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा है। अभी देखिए मेरे एक जो दिव्यांग है भाई बहन, अब देखिए कई लोग का एक बात है, थोड़ी सी लापरवाही भी हो जा रही है आप लोग की। देखिए अब जैसे एक अमन खान जी लिख रहे हैं, देखिए मैं सभी से आप लोग को एक बात कह दूं। देखिए अब जैसे दिव्यांग जो 6,000 अतिरिक्त जो पेंशन राशि में जो बढ़ोतरी हुई है उसके लिए आप लोग को ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अप्लाई करना है। 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया, आप लोग अभी अप्लाई करने की पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं। देखिए 17 सितंबर को ही 6,000 हाई सपोर्ट नीड वाले दिव्यांग जो कि 60 से 100% के बीच में जो हाई सपोर्ट नीड जो कैटेगरी में है, जिनका यूडीआईडी कार्ड सारे सब के डॉक्यूमेंट है, उनको अप्लाई जो करने का मौका है। और अभी भी जो वेबसाइट ओपन है आप लोग अप्लाई, लेकिन लेट मत कीजिए, ना जाने कब जो है फिर वेबसाइट लास्ट डे, इसका अंतिम तिथि तो वैसे अभी नहीं है। तो लेकिन आपको मैं ये कहूंगा कि जल्द से जल्द अप्लाई कर लें, इसमें इंतजार ना करें। साथ ही साथ जो वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का जो वृद्धावस्था जो पेंशन चालू होगा तो उसमें भी आपको पहले इंतजार नहीं करना है। 2 महीने बाद करेंगे तो एक सोचेंगे, सोचने से पहले ही आपका मौका निकल जाएगा, क्योंकि 50,000 ही पेंशनर के लिए फॉर्म आएगा। 50,000 लोग ही अप्लाई कर पाएंगे, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। दोस्तों देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली का ही नहीं, हर देश के कई ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश ही ले लीजिए अपना पड़ोसी राज्य, तो वहां पे भी अभी कई ऐसे पेंशन लाभार्थियों को सबका अब सरकार बहुत ज्यादा सख्त है इस मामले में कि कोई भी अपात्र को पेंशन नहीं देनी है। इसी वजह से डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग जांच जो चल रही है, लेकिन इसका कम से कम दायरा बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जल्द से जल्द ये जांच हो, जल्द से जल्द लोगों को पेंशन का अपना जो उनका है हक वो उनको मिले। दोस्तों यही जगह पे ये जो दिक्कत हो जा रही है ना, इस बात को कोई जो है इस चीज को जो मतलब एक बार नहीं, 4 बार नहीं, हजारों बार ये चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन अलग अलग लोग अपनी प्रतिक्रिया इस पे रख रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी इस पे जो है जल्द से जल्द लोगों का पेमेंट भुगतान नहीं हो पा रहा। ना जाने अभी जो कितना समय लगेगा, लेकिन मैं एक अच्छा हाँ अब मैं बता दूं
कि देखिए एक महीने का आना चालू हो गया है। कई लोग कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा, सितंबर का है, अक्टूबर का है, नवंबर का है। कई लोग कह रहे हैं मैं सितंबर अक्टूबर नवंबर का नहीं आया है। देखिए अभी महीना बीता नहीं है, अभी समय है इस महीने में। आप इस महीने के आखिरी हफ्ते तक का वेट कीजिए। पेमेंट लास्ट जो टाइम तक आते रहते हैं, अभी एक महीने का आया है, आपका आ जाएगा। जिनका आप उनका सोचिए, जिनका बिल्कुल ही कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही जो बंद हो चुका है, अभी उनको पेंशन की लिए जो पहला मतलब कई लोग का 7-8 महीने से बंद है, मार्च से कई लोग का तो आया ही नहीं है पहली किस्त। तो सबका आ जाएगा, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, थोड़ा सा धैर्यता बनाए रखें। और साथ ही साथ मैं आपको एक बार बता दूं, किसी का भी कोई भी पात्र लाभार्थी का पेंशन से वंचित नहीं होगा। देर हो रही है ये बात ठीक है, लेकिन सबका आएगा पात्र लाभार्थी का, ये भी बात फिक्स है। कोई भी पात्र लाभार्थी का पेंशन बिल्कुल भी नहीं कटने वाला, बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। नए पेंशनर है, आपका अप्रूव इश्यू डिलीवर का स्टेटस पे है, तो आप इंतजार कीजिए, जिस दिन आ जाए बस, लेकिन आपको नाउम्मीद नहीं होना है। गुलशन प्रजापति जी लिख रहे हैं अक्टूबर नवंबर की पेंशन नहीं आई, एक मंथ की आई है, पता नहीं अक्टूबर की है या नवंबर की। आपका लास्ट पेमेंट जब आप जो है अपना, देखिए मैं आपको बता दूं, अपना पेमेंट जो है आप पीएफएमएस पोर्टल पे भी चेक कर सकते हैं। उसका चेक करने का अगर आपके पास अपना जो पेंशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर, उससे जो बेनिफिशियरी कोड है तो उससे चेक कर सकते हैं। अमन खान जी लिख रहे हैं मैं विकलांग हूँ, ढाई क्या लिखे 2.50, उसके लिए नया फॉर्म भरना पड़ेगा 6,000 वाला, कैसे भरूं, मेरा डिवाइस में 75%। आप 75 भैया ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल दिल्ली में अप्लाई करना है आपको, अप्लाई कर दीजिए खुद से, नहीं तो जनसेवा कोई जनसेवा केंद्र पे जाके करवा लीजिए, जहां भी आप करवा सकते हैं। नीना खरबंदा सितंबर अक्टूबर नवंबर की विडो पेंशन के कब आएगी? देखिए आना चालू है, हो सकता है आपका पेमेंट अगर डिले होगा तो इस महीने के एंड वाले वीक में आएगा किसी भी दिन। रखिल लॉरेंस जी राखी लॉरेंस जी लिख रहे मेरी विधवा पेंशन सितंबर अक्टूबर का नहीं आया है, नवंबर का 3 महीने का नहीं आई है। बहन मैं आपको एक बात बता दूं कि पेमेंट अभी कई लोग के आना बाकी है, जिनमें से आपका भी है, तो परेशान ना हो। इस महीने के एंड तक पेमेंट आता रहेगा। अभी भी इस महीने में 7 से 8 दिन का वर्किंग डेज है। बबीता देव सर मेरे बबीता वृद्धा पेंशन मेरी तो नहीं आई। अच्छा आपकी वृद्धा पेंशन है, वृद्धा पेंशन भी कई लाभार्थियों का आ गया है, लेकिन कई का नहीं आया है। आप उनमें से एक हैं जिसमें का नहीं आया है, तो थोड़ा वेट कर लें। अभी तो ये हफ्ता और नेक्स्ट आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि देखिए अभी वर्किंग डेज इसमें काफी है, इस महीने में आ जाएगा किसी भी दिन आपका पेमेंट। राजू वर्मा मैं आज 6,000 के लिए अप्लाई किया, मेरे 75% डिसेबिलिटी है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप लोग यही गलती कर रहे हैं, बाद में क्यों, समय पे कर दिया कीजिए, 2 महीना बीत गया। सुनीता चावला जी का कमेंट मैं पढ़ चुका हूँ, ऑफिस गई थी तो आपका भैया 1 महीने बाद कह रहे हैं। देखिए ऑफिस में सही बताएंगे, गलत तो बताएंगे नहीं, वो लोग मैक्सिमम समय बताते हैं जिस समय तक आपका पेमेंट आ जाएगा। चौहान साहब का मैं कमेंट में पहले ही पढ़ चुका हूँ। फिर है पूनम कुलदीप जी, नवंबर की पेंशन नहीं आई, विधवा पेंशन आना चालू हो गया है, अगर आपका नहीं आया तो कुछ दिनों में आ जाएगा। हैप्पी जी समाज कल्याण विभाग, पहले मैं गया था जब डॉक्यूमेंट नहीं लिए, कल फिर मैं गया, हम तो डॉक्यूमेंट लिए और एनपीसीआई बैंक में उन्होंने बोलकर करवाई, जो ऑलरेडी पहले से एनपीसीआई हो रखी थी। समाज कल्याण विभाग वालों ने दोबारा एनपीसीआई की रिसीविंग क्या लिखा है रिसीविंग मांगी थी, वह मैंने दिया उनको। मैं हैंडीकैप की पेंशन 5 महीने से रुकी हुई है। देखिए होता क्या है ना, कई बार ये बात सही है, कई बार उस बैंक में अगर आपका जो एनपीसीआई सही से लिंक नहीं हुआ, अगर आपसे फिर से कहा गया होगा, हो सकता है आपका डीबीटी एनपीसीआई नहीं हुआ हो सही से, और वो इसीलिए जो है आपकी पेमेंट आ रही होगी, आपकी रुक गई होगी। देखिए कई लोग इस बात को चेक कर लो कि आपका बैंक खाता सही से वर्किंग है, कहीं उसमें इनऑपरेटिव तो नहीं है, कहीं उसमें ट्रांजेक्शन बंद तो नहीं हो गए, इस बात का उसकी केवाईसी है। कहीं डीबीटी वाला बैंक जो है आपका उसमें उसका पेमेंट रुक जाते हैं तो भी आपकी पेमेंट रुक जाती है। तो इस बात का खास आप लोग नए पेंशनर जो ध्यान दें, और जितने भी दिव्यांग भाई बहन का पेंशन बिल्कुल भी नहीं रुका, अगर आपका रुका है तो अपना तुरंत जो नजदीकी पेंशन ऑफिस में संपर्क कीजिए। दोस्तों कल जिनका पेमेंट आएगा वो देखना लाजमी रहेगा। आज अगर आपका कोई भी पेमेंट आया है तो प्लीज उसके लिए कमेंट कर दें दोस्तों, और कोई भी बात की समस्या आती तो आप लोग मुझसे बात करें।
जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे दिल्ली के दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी पेंशनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप जितना परेशान है अपनी चीजों के लिए, उतना मुझे भी आप लोग के कमेंट देख के बहुत ही ठीक वैसे ही फील होता है जैसे आप लोग को फील हो रहा है। लेकिन मेन बात यह है, विभाग द्वारा पेंशन आनी है, आपके खातों में आनी है। हम तो एक साधन है, आप लोग को जो मतलब की जानकारी देते हैं। मेन काम तो विभाग का है, उनको ही पेंशन डालनी है आपके अकाउंट में ना। तो हम तो सही जानकारी दे देते हैं, बाकी काम तो विभाग का है, वही काम करेगा। बस हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द आपका पेमेंट जो पेंडिंग में है, जो प्रोसेसिंग में है, उस पर जल्दी से जल्दी कार्य हो, उस पर जल्दी से जल्दी एक्शन हो कि जल्दी से जल्दी पेमेंट आए जितने भी लाभार्थी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।